हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। दिस इज असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन बच्चों, जहाँ पे हमको दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेटमेंट वन है क्या? अमंग द अल्कली मेटल्स सीजियम सॉल्ट्स एग्जिबिट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन एक्वस सॉल्यूशंस। एंड इसका रीजन दिया गया है, जो कि स्टेटमेंट टू है। रीजन दिया गया है बच्चों, द रेडियस ऑफ हाइड्रेटेड सीजियम सॉल्ट सीजियम आयन इज द हाईएस्ट अमंग अल्कली मेटल्स। ठीक है बच्चों। अब इन्हीं स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी के बेस पे हमको इन पांचों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। ठीक है। अब ये आज इसका एक्सप्रेशन देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इसका, इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट यूज हो रहा है उसकी बात करेंगे। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? इसमें की कंसेप्ट है इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन एल्कली मेटल्स। ठीक है ना? ये क्या है इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट होगा, दैट्स ये होगा हमारा। अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है यहाँ पे? एल्कली मेटल्स में सीजियम सॉल्ट का जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है। तो अगर बात करें बच्चों क्या, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ कैटायन। ठीक है ना? जो एल्कली मेटल होगा उसका जो कैटायन होगा उसका साइज पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? बोलेंगे क्या? हायर, या मैं हायर नहीं लिखेंगे, लार्जर लिखते हैं यहाँ पे। लार्जर द रेडियस ऑफ hydrated ion, larger the size of radius of hydrated ion, lower will be its electrical conductance। ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जितना ज्यादा जो है रेडियस रहेगा हाइड्रेटेड आयन का, उतनी ही लोअर रहेगी क्या उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस रहेगी। अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स के लिए, तो एल्कली मेटल्स के लिए बच्चों क्या होता है, हम कहेंगे क्या? ड्यू टू पुअर हाइड्रेशन, ड्यू टू पुअर हाइड्रेशन, अगर हम सीजियम आयन की बात करें, सीजियम में क्या होता है, जो इसका हाइड्रेशन होता है उतना अच्छा नहीं हो पाता है। सबसे अच्छा हाइड्रेशन किसका होता है? लिथियम आयन का होता है। पुअर हाइड्रेशन इन सीजियम प्लस आयंस, और जिस वजह से क्या होगा, जब इसका पुअर हाइड्रेशन होगा तो फिर इसका जो इफेक्टिव रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, फिर वो भी सबसे कम रहेगा। इट्स इफेक्टिव रेडियस इज द लोएस्ट। और अगर बच्चों इसका इफेक्टिव रेडियस लोएस्ट हो जाएगा, यानी कि इसका जो रेडियस ऑफ हाइड्रेशन होगा वो क्या होगा? कम रहेगा। और जब कम रहेगा तो इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस रहेगा अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा रहेगा। देयरफॉर सीजियम आयन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अमंग एल्कली मेटल्स। ठीक है ना बच्चों? तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब ऑप्शन में देखते हैं। तो अगर हम स्टेटमेंट वन की बात करते हैं तो लिखा अमंग अल्कली मेटल्स सीजियम सॉल्ट एग्जिबिट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन एक्वस सॉल्यूशंस। ये पार्ट तो बिल्कुल ट्रू है। इसका रीजन हमारा क्या होगा? तो रीजन हमारा होगा क्या, कि क्योंकि इसका जो हाइड्रेशन होता है वो पुअर होता है, जिसकी वजह से इसका इफेक्टिव रेडियस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बट रीजन में इन्होंने क्या दिया है? द रेडियस ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, हाइड्रेटेड सीजियम आयन इज द हाईएस्ट। हाईएस्ट नहीं होता बच्चों, यहाँ पे लीस्ट होगा, होना चाहिए था, जिस वजह से इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होता है। तो असर्शन तो हमारा सही है, स्टेटमेंट वन तो हमारा सही, बट स्टेटमेंट टू बच्चों क्या है हमारा? इनकरेक्ट है। अगर हम इस ए बी सी डी में इस ऑप्शन से चूज करना होगा तो हम क्या करेंगे? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।